अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। आपको पता है कि पूरे मुल्क की तरह पंजाब में भी मौसमी तब्दीली ने जन्म लिया है, जिसकी पूरे मुल्क की तरह पंजाब में स्मोक ने अपना डेरा डाला हुआ है। इसी सिलसिले में आज हम बहुत ही मोहतरम डॉक्टर रिजवान नासिर साहब के पास मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि ये जो मुल्क में मौसम तब्दील हुआ है उसमें जो बीमारियां जन्म ले रही हैं उसमें एहतियात क्या क्या किन किन चीज़ों की करनी चाहिए। मौसमी तग़य्युरात तो आते हैं और नेचुरल फैक्टर है, और इस हवाले से हमें यही हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि इनमें प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर का जो कंसेप्ट है उसको हमेशा मलहूज़ रखना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, सर्दियों से गर्मी और गर्मियों से सर्दियों का आना। तो मैं अपनी क्लास में भी जाके बच्चों से यही गुजारिश करता हूँ और समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि ये सफ़र है फोग से स्मोक तक का। यानी मौसम सरमा में जैसे ही हवा में नमी का तनासब, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिवेंशंस भी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकती हैं। तो इसमें इस फोग से स्मोक तक का जो असर है और ये सारा प्रोसेस है और ये सारा सफ़र है, इसमें मैं कहता हूँ कि जब फोग में थोड़ी सी कंटेमिनेशन यानी अगर गलाज़त शामिल हो जाए, और गलाज़त शामिल होने के मुख्तलिफ असबाब होते हैं, इनफरादी तौर पर भी उसमें हमारी कुछ ना कुछ अपनी कंट्रीब्यूशंस होती हैं और कुछ इज्तमाही तौर पे भी होती हैं, तो इसको भी हम डिटेल में कभी सम अप करेंगे। लेकिन मैं इसको छोटे लफ्ज़ों में सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि फोग से स्मोक तक का जो सफ़र है उसमें सिर्फ गलाज़त को अगर शामिल कर लिया जाए। ह्यूमिडिटी तो इस मौसम का एक अपना एक होता ही है अंदाज़ कि उसमें मॉइस्चर तो बढ़ना ही होता है, लेकिन उसमें हम अपनी गलाज़तों को अगर प्रॉपर ठीक तरीके से ठिकाने नहीं लगाएंगे तो वही गलाज़त शामिल होकर फोग को स्मोक में तब्दील कर देगी और मुख्तलिफ बीमारियों और ख़ुसूसन लंग्स से रिलेटेड सांस की बीमारियों का सबब बनती है। जी, ये थे डॉक्टर रिजवान नासिर साहब, जिन्होंने हमें अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से हमें एहतियात करनी चाहिए